लिखा है। स्टार्ट करते हैं आज भी ग्राफ से। लास्ट ईयर इन लोगों ने ग्राफ निकाल दिया था, बराबर। तो इस बार तो ग्राफ हो सकता है। तो एक्सरसाइज 3.2, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन 1 जो है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल 10 स्टूडेंट्स, बराबर। टोटल स्टूडेंट्स है आपके 10। ओके। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब बॉयज के लिए एक्स रखते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, बराबर है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू टोटल स्टूडेंट्स 10 है, इसमें बॉयज कितने और गर्ल्स कितने हो हमको पता नहीं है। और अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, केस नंबर 1। दोनों मिलके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1। तो इसको मैं इक्वेशन दे दूं 1। अब दूसरा स्टेटमेंट ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहां पे मैं लिखूं केस नंबर 2, केस 2, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, मोर मतलब मोर हो, एक्सीड हो, ज्यादा हो, हिंदी में नहीं लिखेंगे। तो आपको प्लस करना है। आगे मैंने आपको बोला था टाइम्स हो तो मल्टीप्लीकेशन, मोर या तो एक्सीड हो तो प्लस, लेस हो तो माइनस। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, और ये नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स के लिए हमने क्या ले रखा है? y। बॉयज के लिए x प्लस 4। तो यहां पे आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब हम लोग टेबल बनाते हैं और फिर चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो पहले का x प्लस वाई वाले का x एंड y, इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। इजी है। 5 लो तो 5 बनेगा, 6 लो तो 4 बनेगा, 4 लो तो 6 बनेगा, बराबर, एंड 3 लो तो 7 बनेगा। वेरी सिंपल एस्पेक्ट। x अगर 5 लेते हैं तो 10 माइनस 5 5, 6 लेते हैं तो 4, 4 लेते हैं तो 6 एंड 3 लेते हैं तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट इक्वेशन में अपना ये है, तो उसका टेबल बना देते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहां पे x की वैल्यू आप लेते जाओ 1 बाय 1। इफ यू आर टेकिंग x 6, बराबर, तो ये 10 हो गया, मतलब के यहां पे कुछ y की वैल्यू कितनी आती है? 4 लेते हैं तो 8 आता है, 3 लेते हैं तो 7 आता है, 2 लेते हैं तो 6 आता है। यहां पे अपने पास चांस है छोटी छोटी वैल्यू लेने की। 1 लेते हैं तो 5 आता है, एंड ऑल ऑफ देम दे आर पॉजिटिव। सो व्हाट आई नीड टू डू, वेरी सिंपल, मैं नीचे से ऐसे जा सकता हूं, बिकॉज आई नीड नॉट टू टेक नेगेटिव ऑन बोथ द साइड, एक्स एक्सिस पे भी नहीं, वाई एक्सिस पे भी नहीं। यहां पे आई थिंक 7 तक है अपने पास मैक्सिमम, ऐसा दिखता है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आंसर क्लियरली दोज हु आर हैविंग सेंस दिखता है कि x3 मतलब के बॉयज 3 एंड गर्ल्स 7 क्लियरली दिखता है, पर फिर भी प्लॉटिंग करना जरूरी है। 2 3 4 5 6 एंड 7। 5 है तो 5 है, 6 है तो 4 है, 4 है तो 6 है, 3 है तो 7 है। एक इक्वेशन आपका ऐसे एक लाइन बन गई, वहां पे आप लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरा देखते हैं, 4 है तो 8 है, 4 है
पे आएगा। 3 है तो 7 है, अपना ये हो गया। 2 है तो 6 है, 2 है तो 6 है, और 1 है तो 5 है। ये भी एक लाइन बनी, देखो कैसी लाइन बनती है। दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट मतलब कि 3,7 इज द आंसर। यहां पे लाइन पे लिखो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहां पे आपका ये आया 3, राइट, ये आया, सॉरी ये नहीं, आई बेग योर पार्डन, दिस वन। तो योर आंसर 3,7, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7। और वैसे भी आप लोग देखेंगे तो दोनों के दोनों इक्वेशन भी 3 + 7 10, और यहां पे भी बॉयज आपके 3 और ये 4, तो 3 + 4 7, गर्ल्स नंबर 7 हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो भी ग्राफ का ही है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 2, इसमें भी कैसा ग्राफ है वो देखते हैं, फिर बाद में वापस कल जो सिखाया था इनफाइनाइट और वो सब का 2-3 क्वेश्चन है एटलीस्ट। क्वेश्चन 2, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50 and 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. Let cost of 1 pencil be ₹X and cost of 1 pen be ₹Y. अब केस नंबर 1 देखेंगे। केस 1, 5 पेंसिल्स, इसका कॉस्ट पता नहीं है तो इंटू एक्स, प्लस 7 पेन्स, इसका भी कॉस्ट पता नहीं है तो वाई, इट विल गिव यू ₹50। टोटल कॉस्ट 50, बराबर। आप भी अपने आप बना सकते हैं। पहला इक्वेशन बना 5x + 7y = 50, इक्वेशन नंबर 1। केस 2, अब इसमें क्या है तो क्या उल्टा पुल्टा है, क्रिस क्रॉस है। 7 पेंसिल, क्रिस क्रॉस मतलब जो x था वो y है वो, एंड 5 पेन, कॉस्ट ₹46, मतलब कि 7x + 5y = आपका आंसर हो गया, इक्वेशन हो गया 46, इक्वेशन 2। नाउ यहां पे हम लोग y को हेड बनाते हैं। पहले केस 1 के लिए लेते हैं 7y = 50 - 5x और y = 50 - 5x / 7। तो आप टेबल बनाना शुरू करें और अगर ऐसा लगता है तो आप मुझे वैल्यू भी बताएं। 1 2 3 4, बराबर। यहां पे ऐसी वैल्यू लेनी है कि आपको कुछ बिना फ्रैक्शन के आए, ऐसी वैल्यू लेनी है, राइट। तो आप लोग स्टार्ट करो और मुझे बताओ कि कैसी कैसी वैल्यू लूं। तब तक मैं दूसरे का भी इंतजाम कर लेता हूं। 7x + 5y = 46, 5y = 46 - 7x, मतलब कि y = तब तक आप लोग मुझे थोड़ा इन्फॉर्म करते जाना। x y 1 2 3 4, चलो कम ऑन गाइस। चलो 10 है, x 10 लेते तो 10 5 = 50 - 50 0, चलो ओके, मतलब कि ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। बाद में अगर 3 लेते हैं, 5 × 15, तो 50 - 15 35, 3 लेते 35/7, तो कि सर 5 आया और अब कौन सा लेंगे, -4, 3 वैल्यू लेंगे। 5 4 = 20, 50 and 20 मतलब कि 70, 70/7 आपका आंसर 10। ओह
दैट्स गुड। अब दूसरे का क्या लेते हैं, अगर यहां पे 8 लेते हैं, 8 7 56, 46 माइनस 56 माइनस 10/5 बराबर, तो आपका आंसर कितना आएगा, -2। और कोई बता सकता है? चलो 7 वाला एक एक का तो बता दिया। दूसरा ये लेके देखते हैं 3 वाला, 7 3 21, 3 रखते हैं तो आपका कितना आया, 25/5। चलो मतलब कि आंसर आपका तय हो गया भाई। हाँ 3 और 5। और अब कौन सा लेते हैं, 7 3 लेते हैं तो आ गया 7 5 तो ज्यादा फ्रैक्शन आएगा, 7 6 तो भी ज्यादा फ्रैक्शन आएगा, 7 7 7 8 8 तो ले लिया, 9 7 63। तो अल्टीमेटली हम लोग ऐसा कुछ लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो 46/5, 5 9 45, ऐसे फ्रैक्शन को भी लेते हैं 9.2। चलो अपने पास इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, तो अब जरा ध्यान से देखना इसका ग्राफ। हमारे पास आंसर है, एक तरफ x की ओर 10 है, y की ओर नीचे -2 भी है और ऊपर 9.2 भी है, और ऐसा कंप्लीट करके जाना है। ओके आप लोग समझ लेना, ये -1 के x एक्सिस और y एक्सिस, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा जाता है, ये x डैश, ये y डैश, -4 आगे है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और मेरे हिसाब से हाँ 10 तक है सर। थोड़ा अपना स्केल चेंज करो, चलो स्केल चेंज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऊपर भी 10 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक गए, और नीचे -1 एंड -2। अब कैसा ग्राफ आता है तो चेक कर लेते हैं। पहले 10 0, चलो 10 0 एक्स एक्सिस पे आएगा 3 5, 3 एंड 5 या पहले से ही ड्रॉ कर दिया। -4 10, सर कहां ले आए? तो लुक एट दिस लाइन, हाउ इट्स गोइंग। चलो कम से कम कुछ ना कुछ तो आया हाथ में। इफ आई कुड हैव स्केल, आई मस्ट हैव गॉन थ्रू लाइक दैट। चलो एक लाइन हो गई, वहां पे आपको इक्वेशन कौन सा लिखना है? पहला वाला 5x + 7y 50। दूसरे का प्लॉट करते हैं 8 एंड -2, सर नीचे है 8 एंड -2, 3 एंड 5 अपने पास है, एंड 0 एंड 9.2। तो यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ी क्रिस क्रॉस झिकझक लाइन आ गई है, बट विदाउट स्केल एंड विदाउट यूनिट। इफ आई हैव ड्रॉन दिस यू मस्ट बी पार्डन मी। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 3,5, मतलब कि पेंसिल का 3 रुपया, राइट, और पेन का 5 रुपीज। 3 रुपीज पेंसिल एंड 5 रुपीज पेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 2 है, और नंबर 2 इसमें ग्राफ नहीं है, और यहां पे आपकी मेमोरी काम लगेगी। What you are taught last day और इवन फर्स्ट डे, ये आपका
थर्ड डे है इसका, ये चैप्टर का थर्ड डे। और ऐसे तो बहुत सारे दिन जाने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो फॉरम तुम्हारा ध्यान नहीं होता है, पापा को बोलना पड़ेगा। और जिन लोग वीडियो ओपन नहीं करते उनका तो मैं बताऊंगा ही नहीं कि ध्यान है कि नहीं है। इफ दे आर नॉट गेटिंग मार्क्स, इट इज देयर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratio of A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the line representing following pairs of linear equation intersecting at a point and parallel है, coincide है कि यूनिक है, वो आपको बताना है ग्राफ से। लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको फर्स्ट मेथड के साथ बता दूं, बाद में बाकी के दो यू मस्ट बी ट्राइंग बाय योर ओन। इसको एग्जैक्टली ऑलवेज इन दिस फॉर्म लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x ऑलवेज ऐसे कन्वर्ट करके लिखो। एंड नाउ टेक द रेशियो, a1 ये आपका a1, ये आपका a2, 5/7। b1 क्या ये दोनों सेम है? तो कि नो सर, 5/7 इज नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, बट ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग, क्योंकि हमको ग्राफ पूछा गया है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। पहले यही चेक कर लेने का, तो अब यूनिक सॉल्यूशन हो गया और आपको ग्राफ के बारे में बताना है, तो विल ओनली टॉक अबाउट दैट। नंबर 2, नाउ ऑल द स्टूडेंट्स कैन ट्राई बाय देयर ओन। 18x plus 6y plus 24. Some of you are very smart. और ऐसा कर सकते हैं, जरा एक नजर देखो, 9 2 18, 3 2 6 and 12 2 24। सभी के सभी रेशियो इक्वल हो गए। a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 है, तो इनफाइनाइट दिखता है। बट अब ऑफिशियली a1 upon a2 is like that, ऐसा लिखने का, to be very precise। b1 upon b2 is like that, half, and even c1 upon c2 that is also 12/24, right? तो आपका ये भी हाफ हुआ। That means a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, मतलब कि आपका ग्राफ कैसा हुआ? कोइंसाइड, कोइंसाइड, राइट? इस साइड तो किसी का ऑन नहीं है वीडियो, चलो फाइन, उस तरफ चलते हैं, लेट इट बी। कितना पेरेंट्स को फोन करो कि किसी को भी बोलो वीडियो ऑन नहीं करना है तो नहीं करना है, वेरी स्टबन, वेरी स्टबन। पेरेंट्स रिपोर्ट पूछेंगे, आजकल पूछते हैं। 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0। क्वेश्चन नंबर 3। अभी भी देखो ना, इतना बोलते हैं तो भी they are like that। a1 upon a2, 6 upon 2 3, b1 upon b2 -3/-1, दोनों माइनस की साइन के साथ लिखने का, वो भी 3, एंड c1 upon c2 10/9। तो अगर हम लोग देखेंगे तो a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2, तो आपका ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल लाइन। क्वेश्चन 2 इज ओवर एंड आउट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1, वापिस से आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आई रिमाइंड यू गाइस, कंसिस्टेंट मतलब दो है, इनफाइनाइट है तो भी कंसिस्टेंट है और यूनिक है तो भी कंसिस्टेंट है।
कौन कंसिस्टेंट नहीं है, खाली एम्प्टी, तो वही आपको देखना है, बाकी सब में कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट लिखना है। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आप कोइंसाइड भी लिखो, कंसिस्टेंट भी लिखो, यूनिक है तो यूनिक लिखो, ऐसा सब लिखो। 3x plus 2y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 7। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 3x plus 2y minus 5 equal to 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। c को भी इस तरफ लाएंगे, 2x minus 3y minus 7 equal to 0, 3 upon a1 upon a2, 3 by 2 and b1 upon b2, 2 by minus 3 that is minus 2 by 3 and c1 upon c2। इसका तो यहाँ पे कोई काम भी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो a1 upon a2 is not equal to, पहले ही ऐसा हो जाए तो आपका कंसिस्टेंट आ गया। कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन कौन सा? कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन कौन सा? यूनिक। और ग्राफ कौन सा? इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो क्या सर ये कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट, ये आपका सॉल्यूशन और ये आपका ग्राफ। ऐसे तीन तीन वैल्यू अपने में बताने की है, भले आपका 3.2 में नहीं हो। नाउ तब तक जब तक मैं रब करूं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गो फॉर क्वेश्चन 3 फुल्ली। I also heard that from some of the students they are going out roaming करने के लिए वीडियो ऑन करके चले जाते हैं, ऐसे भी रिपोर्ट है। लेट इट बी, जब तक पेरेंट्स कोई एक्शन नहीं लेते, यहाँ पे मैं लाचार हूं। 2x minus 3y, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा -8 एंड 4x minus 6y minus 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 3 भी यहां पे लिख देता हूं, 3 upon 2x plus 5 upon 3y equal to 7, 9x minus 10y equal to 14। Number 4 also, 5x minus 3y minus 11, सर इधर भी ऐसा करते हैं ना, ओके, लुक एट दिस, मैंने आपके लिए लिख दिया। तो minus 10x plus 6y माइनस उस तरफ से प्लस 22 लेते हैं। एंड नाउ साइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मेरे कुछ कुछ वर्ड जो आई एम पुटिंग एज एन एम्फेसिस, जो जोर लगा के देता हूं, उसके ऊपर खास ध्यान रखना। साइन में गड़बड़ कर दी, पूरा चेंज हो जाएगा। चलो यहाँ पे a1 upon a2 is 2 by 4 that is half, b1 upon b2 minus 3 by minus 6 that is half, but c1 upon c2 minus 8 by minus 9 that is 8 by 9। मतलब के a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, inconsistent, empty solution और पैरेलल लाइन। जो मैं आपको बोल रहा था, ये मेरे तरफ से बाकी के 2 गिफ्ट है आपको, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a1 upon a2, यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कई लोग पहले एलसीएम लेके करते हैं, और अगर जिनको एलसीएम नहीं लेना है तो जरा एलसीएम लेके इसके बदले ऐसा देखो, b1 upon b2, जरा ध्यान से देखना जिनको एलसीएम नहीं लेना है, और c1 upon c2 ऐसा है। एक्चुअली ये 2 नीचे आएगा, ये 3b 10 को कंपनी देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो तो बिना एलसीएम के आप गाड़ी चला सकते हैं। ये तो क्लियरली हाफ, ये तो 1/6, यहां पे आपका -1/6 है। देखो ऐसा लगता है कि सेम ही है ना सर, क्या फर्क पड़ता है, बट नहीं, मुझे आपके पास पैसे लेने हैं और आपको मेरे पास पैसे लेने हैं, इसमें फर्क है।
एक 1/6 है, एक -1/6 है. That is the example I can give you. That means A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. बाकी का तो सवाल ही नहीं होता. तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हुआ and it will be a consistent graph intersecting at one point. मैं मेरे सिंबल में लिखूंगा, आप लोग अपने सिंबल में लिखो. Still question number 3. A1 upon A2 minus half B1 upon, इसको खास देखना, ये क्वेश्चन है ना, ये भी माइनस हाफ और C1 अपॉन C2 ये भी माइनस हाफ. एज आई एम टेलिंग यू गाइस, साइन का खास ख्याल रखें, बराबर. तो ये कैसा, तो के कंसिस्टेंट पहला, फिर कैसा, इनफाइनाइट. सर ग्राफ कोइंसाइड. स्टिल one more to go. Number 5. Number 5 आपका ऐसा है 4/3x plus 2y equal to 8 है. तो मैं आपके लिए -8 करके लिखूं और यहाँ पे भी 2x plus 3y minus 12 equal to 0. जब भी राइट साइड से लेफ्ट जाओ कि लेफ्ट से राइट जाओ, उसकी साइन चेंज होती है. प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, मल्टीप्लीकेशन बिकम डिवीजन, डिवीजन बिकम मल्टीप्लीकेशन. सो नाउ A1 by A2 4/3 upon 2, ये 2 को कंपनी देगा, तो बचा क्या, 2/3. B1 upon B2 के क्लियर कट 2/3 है और C1 upon C2 दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. 2 into 4 and 3 into 4. Again you can say all of them are equal 2/3, 2/3. तो ditto consistent, infinite and इसका ग्राफ क्या होगा, coincide. तो infinite, सर पहले जो पूछा गया वो लिखो, consistent and ultimately उसका ग्राफ coincide. We concluded question number 3. एंड नाउ नंबर 4 में ग्राफ वापस आ गया है मैदान में. अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब के एम्प्टी के लिए ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है. अगर हमको ज्यादा एम्प्टी मिले तो अच्छा है, इतने ग्राफ ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे. और अगर इनफाइनाइट मिला और यूनिक मिला तो वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ. तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. ट्राई करते हैं क्वेश्चन 4. सब लोग थोड़ा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो ट्राई करें अपनी नोटबुक में. आई एम ऑल्सो नोइंग मेनी ऑफ यू हैव नॉट प्रिपेयर द नोटबुक एज वेल. कई लोग खाली ऐसे देखते ही है, जब पढ़ाते हैं तो नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखते. देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ मैथ्स. दिस इज नॉट साइंस, इंग्लिश और एसएस that you can sit idly and do as such. Question 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. क्या लगता है पहले के बारे में, x plus y minus 5 equal to 0 and 2x plus 2y minus 10 equal to 0. So it looks from that it is infinite and we have to draw the graph. So A1 upon A2 1/2, B1 upon B2 1/2 and C1 upon C2 -5 by -10, that is also 1/2. मतलब कि ये तो कंसिस्टेंट है, बराबर. तो ग्राफ की ओर चलते हैं. I have got 1 minute only, 1 minute and 34 seconds. तो पहले y को हेड बना के 5 को उस तरफ ले जाए तो प्लस इसकी वैल्यू लगा देते हैं. ग्राफ में भी ड्रॉन आफ्टरवर्ड्स 1 2 3 4. यहां पे भी ऐसा ही करते हैं. 2y equal to 10 minus 2x, 10 become positive,
So y equal to 10 minus 2x upon 2. So all of you, जो मैं ऊपर वैल्यू रखूंगा वही मैं नीचे रख दूंगा एकदम ब्लाइंडली, हाँ। और मीटिंग खत्म हो जाए तो वापिस फटाफट ज्वाइन कर लेना। If I take 5 it will be 0, if I take 2 it will be 3, if I take 3 it will be 2, if I take 4 equal to 1। बराबर, फटाफट। और सेम थिंग मैं ऐसे अंधेपन में ऐसा नीचे लिखूं, बाद में आप चेक करो। तो क्या सर, 5 2 जा 10, 10 minus 10 0, 2 2 जा 4, 10 minus 4 6 by 2 3, 3 2 जा 6, 10 minus 6 4 by 2 2, and 4 2 जा 8, 2 by 2 1। तो ऐसा आपका ग्राफ ही प्लॉट करना बाकी रहा। आप लोगों को जब भी इनफाइनाइट हो ना तो सीधा ऊपर का टेबल नीचे जैसा ही बना देने का, डिट्टो एक ही लाइन आएगी, दैट इज श्योर, बिकॉज इट इज सेड टू बी कोइंसाइड लाइन, राइट। तो रेस्ट ऑफ द थिंग विल सी आफ्टर द ब्रेक, बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ देखना है, पहले का, 4 का फर्स्ट। सभी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव लिया ही नहीं है। तो योर 1 और 5 के ऊपर कोई है भी नहीं, 1 2 3 4 5। यहां पे भी 1 2 3 4 5। फाइव का 0 मतलब कि यहां पे होता है 5 0, 2 3 3 2, 3 2 4 1। एक लाइन बन गई, स्केल से ड्रॉ करो, एक ही लाइन में जाएगा। इक्वेशन का नाम लिख दो, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। नेक्स्ट वन 5 0, तो यह रहा 2 3 2 and 3। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये तो इंटरसेक्ट करता है। 2 and 3 मतलब सर क्या कर रहे हैं, ये रहा 2 and 3, 3 and 2, 4 and 1, एक ही लाइन है। यहां पे दूसरे का भी नाम लिख दो तो उसको बुरा नहीं लगे। Hence your graph is done and dusted। सेकंड वन के लिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x minus y minus 8 equal to 0 and 3x minus 3y minus 16 also equal to 0। हंसी की गूंज सुनाई देनी चाहिए। Will be quite pleased के ये देखो नो सॉल्यूशन दिखता है। a1 अपॉन a2 1 by 3, b1 अपॉन b2 -1 by -3, but c1 अपॉन c2 -8 by -16, that is 1 by 2। मतलब कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सीधा लिखने का इनकंसिस्टेंट, और इनको ग्राफ मांगता नहीं है, they don't want, hence it is done and dusted। ऐसा दूसरा ढूंढ लेता हूं मैं। दूसरा ढूंढने पर मिले 2 2 सा 1 2 सा, तो चलो मिलेगा। नंबर 3, 2x plus y minus 6 equal to 0, 4x minus 2y minus 4 equal to 0। इसका क्या सॉल्यूशन आएगा भाई? a1 अपॉन a2 हाफ b1 अपॉन b2। क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है? साइन देखो, साइन अगर मैंने गलत लिख दिया तो अलग बात है। लुक एट दिस, यूनिक सॉल्यूशन है। सर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। c1 by c2
3/2. तो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, hence it is consistent. तो काम पे लग जाना पड़ेगा. पहला इक्वेशन y इक्वल टू 6 माइनस 2x. सर कहां से लाया? तो 6 उस तरफ गया तो पॉजिटिव और 2x उस तरफ गया तो नेगेटिव, और इसका भी x और y बनाते हैं. अगर 0 लिया तो 6, 2 टू जा 4 लिया तो 2, 3 टू जा 6 लिया तो 0, 1 लेंगे तो 4. चलो इसका तो वैल्यू आ गया. नेक्स्ट वन ये है आपका -2y इक्वल टू 4 माइनस 4x. प्लस करेंगे तो 4x माइनस 4. सब साइन चेंज, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. और फिर y इक्वल टू 4x माइनस 4/2. सर 2 कॉमन निकाल दे तो चले ना. तो आपका 2x माइनस 2. इज इट सो? इज इट सो ऐसा पूछते हैं तो ओके. इसका भी ऐसी एक वैल्यू लेते हैं x y कम से कम 4. तो के 2 लेंगे, 2 टू जा 4, 4 माइनस 2 2. एक तो आंसर दिखता है 2 2. 3 लेंगे, 3 टू जा 6 तो के 4. 0 लेंगे तो -2, और 4 टू जा 8 तो 6. तो हम लोग क्या करें, यहां पे 4 4 वैल्यू है ना, 3 3 को प्लॉट करके इसी में प्लॉट करते हैं. ओके, आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा रव ही करना है. चलो यहां पे हो गया 6, यहां पे भी हो गया 6, और मुझे y पे -2 को लाना है. -1 -2. कम ऑन, लेट्स हैव अ प्लॉट. 0 6 2 2 3 0 and 1 4. Draw the line that will pass through all 4 like that. उसका नाम लिख दो. आप ओरिजिनल इक्वेशन भी लिख सकते हो. दूसरे का 2 2 तो क्या हमारे पास है ही. 3 4 तो क्या है 3 4. 0 -2 ये रहा, और 4 and 6. सर 4 6 बड़े ऑकवर्ड बेस पे आया है. तो ये दो ग्राफ हमने एक में ही बना दिए, आगे वाला रब करके. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन. फिंगर क्रॉस करके रखो कि एक आध वापिस इनकंसिस्टेंट आ जाए तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा. चलो, ओम पारेख ने बता दिया, बाकी सबको भी पता ही होगा, राइट. क्वेश्चन नंबर 4. 2x minus 2y minus 2 equal to 0. 4x minus 4y minus 5 equal to 0. a1 upon a2 half. b1 upon b2 वो भी हाफ. बट व्हाट अबाउट c1 upon c2? It is not half. Means a1 upon a2 equal to b1 upon b2, but not equal to c1 upon c2. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा सॉल्यूशन? इनकंसिस्टेंट.
चलो दैट्स फाइन। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर एंड आउट। पूरा क्वेश्चन 4 मैं पूरी शिद्दत से किया। एंड नाउ नंबर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 5 में जो इक्वेशन बनाना है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट दोज हु आर नोइंग अबाउट रेक्टेंगल दे कैन इजीली, बट दोज हु डोंट नो अबाउट रेक्टेंगल उनके लिए तो ये काफी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Number 5, half the perimeter of a rectangular garden, half the perimeter, whose length is 4 more than is width, length width से ज्यादा है 36 मीटर, find the dimension of the garden। मतलब कि हाफ पेरीमीटर 36 है और लेंथ width से ज्यादा है। let the length of rectangle be x और इसकी विड्थ जो है बी वाई। अब हाफ पेरीमीटर, जरा ध्यान से सुनो, पूरी पेरीमीटर क्या है? धीरे धीरे एक एक करके सब वीडियो बंद कर रहे हैं। चले जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो 2-5 बैठेंगे ना तो उनको भी सिखा दूंगा। इस साल के तो कुछ बच्चे पाए हैं, quite disgusting। half the perimeter मतलब के कितना है आपका 36 है। पेरीमीटर आपका कितना होता है? पेरीमीटर इज नथिंग 2 इंटू एल प्लस बी। तो हाफ द पेरीमीटर कितना होगा? तो कैसा 2 से डिवाइड कर दो, तो half the perimeter L plus B is 36। Now second case, case number 1। case number 2 क्या है? length बराबर किससे ज्यादा है और वो कितना? क्योंकि आपके width से 4 ज्यादा है, whose length is 4 more than is width, 4 more than width। लेंथ के लिए हमने x लिया है, इसके लिए हमने y लिया है, ये इक्वेशन 2 बनेगा। लेंथ के लिए हमने x लिया है, विड्थ के लिए y लिया है, तो अपना इक्वेशन ये 1 बना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले केस 1 का टेबल बनाते हैं। तो y इक्वल टू 36 माइनस एक्स, इसमें आपको जो लेना है वैल्यू ले सकते हैं, x, y आप लोग मुझे बताते जाओ। और दूसरे में केस 2 जो इजी है वो मैं लूंगा, पहले वाला आप लोग लेंगे। और थोड़ी ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करना कि जो आपको काम लगे। तो कोई बता सकता है भाई? चलो 4 लेंगे तो 8 मिलेगा, 12 लेंगे तो 16 मिलेगा, 16 लेंगे तो 20 मिलेगा। सर कितनी कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू ले रहे हैं हम लोग। स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 वाला, 20 लेंगे तो 24 मिलेगा। यहां पे 12 लेंगे तो आपका 24 मिलेगा, 16 लेंगे तो 20 मिलेगा। क्या अपना सपोजिशन गलत है बच्चों? क्या अपना सपोजिशन गलत है? ध्यान से देखो, y इक्वल टू 36 माइनस एक्स है, 20 लेंगे
तो 16 मिलेगा। तो कौन सा आंसर आएगा प्लॉट करके बता दो। तो कम ऑन, राइट, हाफ द पेरीमीटर आपके पास है, तो अब प्लॉट करके बताओ। फोन छे, जस्ट अ मिनट। चलो भाई फटाफट बता दो आपको कि क्या ये सही है, गलत है, क्या है, क्या नहीं है। कीप एन आई। ये यहां पे अपना सपोजिशन गलत है। लेंथ इज 4 मोर देन वाई। तो यहां पे देखो आपकी लेंथ जो है, मतलब कि हमको क्या लेना पड़ेगा, यहां पे -4 लेना पड़ेगा, विथ -4, मतलब कि पूरा का पूरा टेबल गलत आएगा। y -4 और सॉरी यहां पे विथ +4 और तो y +4, चलो जो भी है, क्योंकि उन लोगों ने दिया कैसा है, whose length is 4 more than his width। चलो ओके फाइन, प्लॉट करते हैं। इसमें माइनस नहीं है, क्या हुआ, 16 और 20 आ रहा है, बराबर, मतलब कि उनका कुछ गिवन में तकलीफ है। अगर लेंथ बराबर और विथ सेम है तो ये यहां पे तो विथ बढ़ जाएगी, मतलब यहां हम लोग माइनस करेंगे और अब दूसरे में सपोजिशन में हम लोग जरा ध्यान से देखें, विथ -4, तो ये आंसर बनेगा। ये पूरा का पूरा रॉन्ग। एक्स लेते हैं, एक्स एंड वाई। हाँ, हमने प्रॉब्लम क्या किया कि पहले ये सपोजिशन किया ना, ये तो बराबर ही था। y के लिए बनाना है x -4, सॉरी, चलो ओके। ये 20 लेते हैं तो ये 16, हमने उल्टी वैल्यू ले ली, बराबर। अब आपको समझ में आया, x की वैल्यू लेते हो वहां पे ऐसा किया था मैंने, ट्राई टू अंडरस्टैंड। x की वैल्यू लेता था और y की रखता था। अब यहां पे पूरा प्रॉपर आएगा, ये अपना सही है, प्रॉपर है, दिस इज गुड। 20 लिया तो 16 आया, 16 लिया तो 12 आया, और 24 लिया तो 20 आया, और बाकी 16 लिया तो वो तो आ गया, 12 लिया तो 8 आया। अब इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करेंगे तो ये लास्ट है, 4 जाने देते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24। चलो इससे आगे कोई नहीं है। यहाँ पे भी 4, 8, 12, 16, वो फोन आया, सब गड़बड़ कर दी, 24, 12 तो के 24, 16 तो के 20 और 16। पहली लाइन बन गई ऐसी। बस ये लास्ट क्वेश्चन ही है। 20 तो 16, ये तो है, 16 तो 12, 24 तो 20, यहां पे है, एंड लास्ट 12 तो 8।
यहां से एक लाइन खींचेंगे तो ये आंसर आ गया आपका 20 and 24, सॉरी क्या है 20 and 16। आपकी लेंथ 20 है और ब्रेथ 16 है, जो अकॉर्डिंग टू 20 + 16 36, और यहां पे आप लोग देखेंगे तो 20 - 4 16। That's how it is done and understood. All the students, आपका टाइम हो। So it was a tangle in between when phone came, but ultimately we got the answer. Thank you very much. And those who have not subscribed my channel, you must subscribe to see my videos. Thank you very much. Goodbye.